नमस्कार, मैं संकेत आवटे। मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। 12.5% मार्केट नीचे आ चुका है। 23,000 की लेवल मार्केट ने तोड़ रखी है, विच इज़ रियली डेंजरस एंड नेगेटिव पॉइंट फॉर द मार्केट। एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। और ये लेवल टूटेगी तो कहाँ आएगा, उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। और ये टूटने के चांसेस क्यों ज़्यादा है, उसके भी बारे में हमने बहुत बार बात किया है। अब भी हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर हम मार्केट की बात करें, रिजल्ट का सीजन आ चुका है। रिजल्ट आपने देख लिया है। मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब आएंगे। इसका मतलब सिंपल है कि रिजल्ट खराब आएंगे तो मार्केट पे प्रेशर आएगा। मार्केट पे प्रेशर आता है तो डेफिनेटली स्टॉक नीचे आते हैं। ओवरऑल निफ्टी भी नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अमेरिका की बात अगर हम करते हैं तो यूएस में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आ रही है फॉर द डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बहुत एग्रेसिव डिसीजंस ले रहे हैं। ट्रंप की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी है, वहां पे बहुत बड़े बड़े ऐलान उन्होंने कर रखे हैं, जहां पे मेजरली बिजनेसमैन नजर आ रहे थे। एक चीज आपने नोटिस करी है कि वहां पे मोदी साहब भी नहीं थे। विदाउट मोदी साहब वहां पे अंबानी साहब नजर आ रहे थे। इसका मतलब समझ लेना कि किस लेवल पे चीजें चल रही है। और जो भी है 100% कॉर्पोरेट्स को जिंदा रखने के लिए, उनको और बड़ा बनाने के लिए और उनको आगे लेके जाने के लिए चीजें चल रही है। सो इस माहौल में एक चीज याद रखना, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूं कि इस माहौल में अगर कोई बड़ा बनेगा तो सिर्फ बिजनेसमैन बनेगा। हर एक इंसान को पीसा जाएगा, उनसे टैक्स वसूली करी जाएगी, वो और ज्यादा गरीब बनता जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मेरी सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, बट नहीं, उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप उसी लेवल पे रहोगे। आपको एग्रेसिवली ग्रो करना है तो डेफिनेटली बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ी बड़ी ग्रोथ होनी चाहिए आपके फंड्स में, तभी आप बड़े बन पाओगे और सस्टेनेबल लाइफ जी पाओगे। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि कल जो हमने वीडियो बनाया था ना मराठी संकेत पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बट कई लोगों को डाउट्स है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर है, आप कॉल कर लेना, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। वहां पे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे। ये मौका छोड़ना नहीं है हमें इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। अगर आपको अच्छे लगते हैं देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर हम बात करते हैं करंट मार्केट की, तो एफआईआई मेजर सेलिंग कर रहा है। कल के दिन ही 6,000 करोड़ का माल बेच दिया इन्होंने। और ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे महीने की, जनवरी की, सो 56,000 करोड़ का सेलिंग एफआईआई ने कर रखा है। डीआईज ने ऑलमोस्ट बाय कर रखा है, उतना ही डीआईज के पास पैसा है, अपने पास पैसा है, इसीलिए डीआईज के पास पैसा है। दैट्स वाई मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आई। अदरवाइज मैं चैलेंज करता हूं, अगर डीआईज आज के दिन नहीं होता ना, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज के दिन नहीं होती, तो इजीली मोर देन 50% मार्केट आज के दिन क्रैश हो चुका होता, जो कि पहले होता था। सो आज के दिन इतना ज्यादा क्रैश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डीआईज उसको संभाल रहा है, इसलिए अभी मार्केट में ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है। सो ट्रंप ने यह भी बोला है कि चाइना के ऊपर हो या मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर रिस्पेक्टिवली 10-25% का वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। अब ये टैक्स अगर बढ़ जाता है, सो ये टैक्स करेगा क्या? इनके प्रोडक्ट महंगे बनाएगा, इसीलिए इनका इंपोर्ट कम हो सकता है। बट उसके साथ साथ इंडिया को भी संभल के रहना होगा। इंडिया पे भी आंच आ सकती है, क्योंकि ट्रंप किसी का सगा नहीं है, ये दिमाग में फिट करके रख देना। अगर कोई अपने साथ आ सकता है, अगर आपको ये लग रहा है, तो ये चीज बहुत गलत आप सोच रहे हो मेरे हिसाब से। क्योंकि ट्रंप सिर्फ देखता है उनकी कंट्री की ग्रोथ और खुद का पैसा। वो क्लियरली, मैं आप इसको आरोप मान लेना, कोई विकास फिकास की उसको पड़ी नहीं है। उसको धंधा बढ़ाना है, खुद को बड़ा करना है, उसके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को बड़ा बनाना है, यही पहला एजेंडा उसका है। और उसके साथ साथ अगर मुझे वोट भी बरकरार रखने हैं, कंटिन्यू रखने हैं, तो पब्लिसिटी स्टंट करने होंगे, पीआर स्टंट करने होंगे। तो मैं जो भी कर रहा हूँ कंट्री के लिए कर रहा हूँ, यही सब नॉनसेंस वो करता रहेगा। सो अगर इंडियन लोगों को लग रहा है ना कि वो हमारा दोस्त है, दिमाग से निकाल दो। डाउ की अगर हम बात करें, नैस्डैक की बात करें, बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, थोड़े अप थे। उसके साथ साथ उनका डॉलर इंडेक्स भाई साहब 108 पर स्टेबल है आज भी, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस। क्रूड $80 पर जा चुका है। और उसी ने डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीधा अनाउंसमेंट कर दिया है कि जितना ड्रिल करना है करो, ठोको, ऑयल एक्सट्रैक्ट करो, पैसा कमाओ। ये बहुत ज्यादा निगेटिव चीज है अपने कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए भी। क्योंकि तुम लेफ्ट एंड राइट अगर ड्रिल करते जाओगे तो डेफिनेटली अपने इन्वॉल्वमेंट को इसका निगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, जो कि बार बार डेवलपिंग कंट्रीज को क्रिटिसाइज करते हैं। बोला जाता है ना कि तुम लोग यार, जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो थोड़ी लकड़ी जलाते हैं, उससे खाना वगैरह पकाते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और तुम ये जो लोग कांड कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज है। इनके पास अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर की डिमांड देखो, बहुत एग्रेसिव है। अगर हम देखें उनकी जो पॉपुलेशन है, 1,000 लोग अगर ले लोगे आप, तो 500 से 800 लोगों के पास उनके 2 व्हीलर 4 व्हीलर है।
अब इंडिया में अगर आप देखो तो ये 10, 20, 30, 40 के आसपास आंकड़ा आ जाता है। सो इतना बड़ा गैप है, मतलब ज्यादा कंज्यूम कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं, बट बोलेंगे किसको? हमें बोलेंगे। और दिक्कत कहां पे आती है पता है? लीडरशिप। अगर हम मुंह खोलेंगे नहीं ना तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो बोलेंगे, सीधा ब्लेम करेंगे, भाई तुमसे, तुम्हारी वजह से वो हो रहा है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ से भी सीधा अपना जो फंडिंग है और डब्ल्यूएचओ में जो भी उनका स्टेक था हटा दिया। सीधा बोल दिया कि डब्ल्यूएचओ में हमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना है। बोला यह जाता है कि चाइना उनको डोमिनेट कर रहा है। अरे भाई तुम ही कर रहे हो, बट जहां पे खर्चा हो रहा है, जहां पे स्पेंडिंग हो रहा है, सीधा ऐसे ना करते हुए ऐसे करके वो सीधा एक्सपेंस काट रहा है। और ये सारी चीजें इंडिया में भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इंडिया को आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कल के दिन 6,000 करोड़ का एफआईज ने सेलिंग किया है, जहां पे डीआईज ने सिर्फ 3,500 करोड़ का बाइंग किया है। दैट्स वाई ये बड़ा गैप हमें नजर आ रहा है। अब बात करते जोमेटो की। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं जोमेटो के बारे में। एक डिटेल मैंने एनालिसिस कर रखा है, 7-8 पेजेस हमने भर के रखे जोमेटो के बारे में। एक डिटेल वीडियो भी मैं बना सकता हूं इफ यू वांट ऑन मराठी संकेत चैनल। सो ये हो सकता है। अब जोमेटो 13% डाउन है सिर्फ 2 दिनों के अंदर। हो क्या रहा है? क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, इनका नेट प्रॉफिट 60% से फॉल हो चुका है। रीजन बिहाइंड दैट कि उनका 52% टैक्स प्रोविजनिंग में पैसा जा चुका है। 52%, नॉट ए जोक। बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने टैक्स प्रोविजनिंग में दे रखी है। इसका मतलब सिंपल है कि अगले क्वार्टर में भी अच्छा खासा पैसा आएगा उनके पास इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। बट नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्रॉफिट आएगा बट प्रॉफिट में से कुछ फिर से एक्सपेंस में जाएगा, टैक्स प्रोविजनिंग में जाएगा, और थोड़ा ही इनका प्रॉफिट आगे दिखने वाला है। उसका रीजन मैं आपको आगे आने वाले कुछ समय में बताने वाला हूं। अब होता यह है कि ये स्टॉक पहले से लॉस मेकिंग था, तो वहां पे मेजर टैक्स भरने की जरूरत नहीं थी। जब से ये प्रॉफिटेबल हुआ है, इनको आगे से टैक्स भरना पड़ रहा है। अब यहां से होता यह है कि जैसे आप टैक्स भरते जाओगे, आपके प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप होते चले जाते, क्योंकि समझो आपने एक्स अमाउंट कमा ली, 100 रुपए कमा लिए, 50 रुपए एक्सपेंस चला गया, बचे 50 रुपए, और थोड़ा इधर उधर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, उसमें टैक्स भी होगा, वो टैक्स आपने पे कर दिया, फिर जो बचेगा आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, राइट। सो इन दिस सिनेरियो कि इनका ईपीएस भी ड्रॉप होते चला जा रहा है। ईपीएस जो 0.16 था वो 0.06 हो चुका है। ईपीएस ड्रॉप होना बहुत निगेटिव चीज होती है कोई भी कंपनी के लिए। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अभी कैलकुलेट कैसे होता है? सिंपल है, प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंड होता है अर्निंग पर शेयर। अब उसके फॉर्मूले ये सारी चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, पीई से कैसे डिवाइड करके निकालते हैं, बट सिंपल याद रखना, पर शेयर जो पैसा लगा रहा हूं ना मैं, आपका शेयर कितने का है? 500 का, 800 का, 1000 का, मैं 1000 रुपए दे रहा हूं एक शेयर के लिए। इस 1000 के बदले आप मुझे कितना पैसा दोगे? सिंपल है, दैट इज कॉल्ड ईपीएस। ये डाउन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, बट ये होने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। बट सबसे पहली पॉजिटिव चीज है कि इनकी ग्रोथ बढ़िया चल रही है, वो जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ हो रही है तो एक्सपेंस भी आप कर सकते हो। यहां पे अगर हम देखें तो 64% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 5400 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में था 3200 करोड़ का। सो ईयर ऑन ईयर जबरदस्त ग्रोथ हमें क्वार्टरली रिजल्ट में दिख रही है, बट बिजनेस जेन्युइनली ग्रो हो रहा है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपर प्योर की अगर हम बात करें तो 1671 करोड़ का रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है, जो कि 860 करोड़ के आसपास लास्ट क्वार्टर में था। ईयर ऑन ईयर में बात कर रहा हूं, जो भी फिगर्स में बात कर रहा हूं। ब्लिंकिट ऑलमोस्ट 1400 करोड़, जो कि 640 करोड़ की रेंज में था, गोइंग आउट टू 59, जो कि पहले 73 करोड़ का था। फूड की अगर हम बात करें 1700 करोड़ था, वहां से ये 2000 करोड़ के आसपास है। जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, ब्लिंकिट पे पैसा लगाया जा रहा है। समझो हाइपर प्योर सबसे मेजर पैसा, अगर जोमेटो को मुझे इवेल्युएट करना है, अगर मुझे जोमेटो की तरफ थोड़ी भी पॉजिटिव नजर रखनी है ना, तो सिर्फ मैं ब्लिंकिट की वजह से रखूंगा। अदरवाइज फूड बिजनेस पे मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, राइट। सो एजुकेशन की बात भी हो रही है, तो एक डिमैट अकाउंट अगर आपने हमारे यहां से खोल दिया तो आपको बहुत तगड़े ऑफर्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। डिमैट कैसे यूज करते हैं यहां से लेके फ्यूचर एंड ऑप्शन तक सारी चीजें हम कवर करते हैं उस कोर्स के अंदर। सो कहने का मतलब यही है कि फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है, एक दिन सैचुरेशन आएगा, और सैचुरेशन पे से भी बहुत बड़ी बात यह है कि प्रॉफिटेबल ये जिंदगी भर कभी नहीं हो सकता फूड डिलीवरी का बिजनेस। लिख के रखना, आगे जाके चैलेंज क्या आएंगे वहां पे? मैन पावर कॉस्ट। एक तो मैन पावर कम मिलेगी तो भी उसकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट मार्जिन वो लोग खा जाएंगे, क्योंकि फूड उठा के दूसरी जगह पे डिलीवर करना बहुत तगड़ा टेक इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा मैन पावर की इफिशियंसी इन्वॉल्व है और उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है। इसको मेंटेन रखना और उसमें से प्रॉफिट निकालना
इतना आसान नहीं है। कंपनी ने बताया कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है उनकी है B2C बिजनेस का ईयर ऑन ईयर 57% से बढ़ चुकी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% से बढ़ चुकी है। अब एक चीज याद रखना, सिंपल लॉजिक है कि अगर आपका सेल्स बढ़ गया बहुत बढ़िया बात है, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई, मतलब 1000 लोग मेरे से ऑर्डर करते हैं, कितना करते हैं एवरेज 100 रुपए करते हैं, बट जब ये 1000 ही लोग 100 से 150 रुपए का ऑर्डर एवरेज करेंगे तो इसका मतलब डिलीवरी तो सेम एक ही बंदा कर रहा है उनको, राइट? बट इस बार वो 100 रुपए की जगह 150 रुपए की ऑर्डर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए। आप बोलोगे भाई साहब नेट प्रॉफिट कम क्यों हुआ? उसी का आंसर अब मैं आपको देना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक्सपांशन तो मुझे करना है, जहां पे आपका एक्सपांशन रुका, कंपैरिजन रुका, आपका जो भी कॉम्पिटिटर है उनसे थोड़ा भी आप स्लो हो गए ना, खत्म, टाटा बाय बाय, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, रातों रात गायब हो जाएगा। क्योंकि आपके जो इन्वेस्टर्स है आप पे डाउन नहीं लगाएंगे, नए इन्वेस्टर नया पैसा नहीं लेके आएंगे, फिर आपको अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये गेम है, कंटिन्यूअसली खेलते रहना है। जिस दिन आप रुके, खत्म। ये बाकी कोई भी बिजनेस में मैं मान सकता हूं, रिलायंस लो, टाटा लो, अदानी लो, बिरला लो, अंबानी, कोई भी बिजनेस लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है कोई दिक्कत नहीं है, सस्टेनेबल बिजनेस है, कैश बहुत ज्यादा पड़ा है, आज नहीं कल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा उसी रेंज में चलता रहेगा, प्रॉफिट तो बरकरार रहेगा, बॉटम लाइन बोला जाता है जिसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे बॉटम लाइन मैटर नहीं करती, यहां पे टॉप लाइन मैटर करती है, रिवेन्यू। आज 500 करोड़ कर रहे हो, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 800 से फिर अगर 700 आते हो, तुम 2-3 क्वार्टर सिर्फ डिक्लाइन करके दिखा देना, बिजनेस खत्म हो जाएगा। यहां पे ये दिक्कत है इमर्जिंग मार्केट में। जब स्टेबल हो जाएगा, सब कुछ सही है, मार्केट में पेनिट्रेशन हेवी हो चुका है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब दिक्कत आएगी अगर आप रुकोगे। तो इनको क्या करना है? रुकना नहीं है। अब रुकना नहीं है तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो लोन लेना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने लोन बढ़ाना शुरू किया है। लोन बढ़ाओगे इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका नेट प्रॉफिट घटेगा, क्योंकि पैसा दे दोगे ना, बचा हुआ आपका प्रॉफिट होता है। सो इनका वही दिक्कत आ रहा है कि इनका बढ़ रहा है एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है? इन्होंने डिसीजन लिया था 2026 में एंड तक 2000 इनके डार्क स्टोर ओपन करने, ब्लिंकिट के लिए स्टोर लगते, राइट? तो ब्लिंकिट के लिए एक्सपांड कर रहे हैं, ब्लिंकिट के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, मुझे बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अपना फूड डिलीवरी में बहुत ज्यादा कुछ कैपेक्स करने की कोशिश करते ना, मैं बोल देता भाई साहब एक दिन नंगा हो जाओगे, दिक्कत है। अब ब्लिंकिट में इन्होंने क्या किया, 2000 स्टोर 2026 तक करने थे, अब इन्होंने डिसीजन लिया कि 25 के दिसंबर तक इनको करना है, मतलब अभी आने वाले एक साल के अंदर 2000 स्टोर बनाने, ऑलरेडी 1000 है। अब इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से इन्होंने कितने बनाए? 1000। अब एक साल के अंदर सीधा और 1000 इनको बढ़ाने स्टोर। सो पैसा लेफ्ट एंड राइट उड़ाना पड़ेगा, तो ये उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उड़ाने दो। अब उसके बाद इनका मानना यह है कि एक दिन में 2 स्टोर ओपन उन्होंने किए थे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। इमेजिन करो, अगर अपने को छोटा बिजनेस भी शुरू करना है ना, 6 महीना 1 साल लग जाता है। हमने ये जो करंट ऑफिस बनाया है, अब कम से कम 7-8 महीने हम इसी पे ऊपर काम कर रहे थे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हर दिन 2 स्टोर ओपन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है, सोच के भी चक्कर आ जाता है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी टीम इसके ऊपर काम करने के लिए लगती है, जरूरी है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लगता है। अगले 2-3 क्वार्टर में ब्लिंकिट लॉस मेकिंग रह सकता है। रीजन बिहाइंड दैट जो मैंने अभी आपको स्टोरी कंप्लीटली बता रखी है, एग्रेसिव एक्सपेंशन ये लोग करेंगे। सो कंक्लूजन क्या आता है कि एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ने वाली है, जो इनकी अभी 13% है वो 15% तक जा सकती है, 2% यहीं पे मार्जिन गायब हो गया। और ऑलरेडी अगर आप देखो तो ओवरऑल चिल्लर अमाउंट कमा लेते हैं। एक नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की नहीं बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू बहुत बड़ा है, रेवेन्यू के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट एकदम चिल्लर अमाउंट, पॉइंट में आता है। ऐसा 5, 6, 7, 8, 10% भी नहीं होता, 1-2%, आधा परसेंट, यही इनका प्रॉफिट है। अब यहाँ पे सीधा 2% इनके अगर बढ़ोतरी होती है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी पार्टनर की कॉस्ट, तो डेफिनेटली इनका नेट प्रॉफिट डाउन होगा। एक्सपांशन कर रहे हैं, स्टोर्स ओपन कर रहे हैं ग्रोसरी के लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक बात है, पैसा जाएगा, फिर प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हो जाएगा। ब्लिंकिट का आज के दिन का शेयर 46% है, कॉम्पिटिटर कौन है? जेप्टो 29%, इंस्टामार्ट स्विगी चलाता है ना 24%। भाई साहब सीधा डबल कॉम्पिटिटर के, बहुत बड़ी बात होती है। सो इसका मतलब यह है कि अगर ब्लिंकिट थोड़ा भी स्लो हो जाए ना, जेप्टो ने बहुत पैसा उठा रखा है। अगर आपको पता हो ना उनके बारे में, प्रमोटर के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताना। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, 1 साल में सीधा धंधा डबल किया है जेप्टो ने,
इतना एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि जेप्टो का मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा। बड़ा स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं कि जल्द ही जेप्टो ब्लिंकिट के आसपास आने की कोशिश करेगा। याद रखना मेरा डायलॉग, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जोमेटो लटका पड़ा है मल्टीपल बिजनेसेस में, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ चीजें मतलब फूड डिलीवरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है धंधा ही, समझ रहे हो। अब मेरे पसंद होने से ना पसंद होने से कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं, ना मैं पंत प्रधान हूं या ना मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, राइट। कहने का मतलब यही है कि जो भी अभी फिलहाल चल रहा है ना यहाँ पे, वो रिस्की है। जेप्टो जो गेम खेल रहा है ना, जो भी आएगा लगाएंगे उसी बिजनेस में, और उस बिजनेस में मार्जिन भी आगे जाके बढ़ेगा। सो कहने का मतलब यही है कि जेप्टो और फास्ट ग्रो कर सकता है अगर उसका स्पीड थोड़ा भी बढ़ जाए। 4, 5, 10, 20% का भी अगर फर्क पड़ेगा ना ग्रोथ में, दोनों के डिफरेंस आएगा, तो आने वाले 1-2 साल के अंदर ये ब्लिंकिट के मार्केट शेयर को भी क्रॉस कर सकता है। ये चीज आप याद रख सकते हो। ड्यू टू ऑल दीज रीजन थोड़ा प्रेशर में हमें जोमेटो नजर आएगा आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि जोमेटो गिरेगा, तुरंत मैं उठाऊंगा, तुरंत वो ऊपर जाएगा, मुश्किल है। सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूं, अगेन रिकमेंडेशन नहीं है। पेशेंस है, धंधा बढ़िया लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है कि मैं होल्ड कर सकता हूं, रहने दो रेंज बाउंड, कोई दिक्कत नहीं, देन यू कैन थिंक अबाउट जोमेटो। अदरवाइज मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। सो अगर हम बात करें इन शॉर्ट जोमेटो के बारे में, थोड़ा प्रेशर में रहेगा। बात करते हैं डिक्सॉन की। भाई साहब 18% डाउन, बड़ी कैंडल बन गई, खत्म, टाटा बाय बाय। एक चीज बता देता हूं, डिक्सॉन भी बहुत बड़ा तगड़ा अच्छा बिजनेस है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कोई बड़ा इशू नहीं है। हुआ यह है कि इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% हमें डाउन नजर आ रहा है, वहां पे ही दिक्कत है। बट इनका नेट रिवेन्यू देखो तगड़ा बढ़ रहा है, वहां पे डरने वाली कोई बात नहीं नजर आ रही है। उनका नेट प्रॉफिट अचानक से बढ़ क्यों गया था? क्योंकि उनका अदर इनकम 206 करोड़ का हो गया था। दैट्स वाई अदर इनकम की वजह से ये बहुत तगड़ा रेवेन्यू इनका नजर आया था। बट एक चीज है, पुराने कुछ क्वार्टर अगर आप देखोगे ना, तो कंसिस्टेंटली उनके क्वार्टरली सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। बट इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। जो मैं बात कर रहा हूं, कभी ना कभी कंपनी में सैचुरेशन आ जाता है। हर क्वार्टर में परफॉर्म करना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाना इतना आसान बिल्कुल नहीं होता है। अब डिक्सॉन में वो चीजें हमें थोड़ी आगे जाके नजर आ सकती है। हर क्वार्टर अगर आप सोचोगे ना कि पिछले क्वार्टर से बढ़िया रहेगा, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द केस ऑफ डिक्सॉन। जोमेटो की नहीं, जोमेटो को हर क्वार्टर में बढ़िया करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि आगे धंधा बहुत ज्यादा बड़ा है। बट डिक्सॉन के चक्कर में वो चीज नहीं है। ये चीज ये है कि यहाँ पे हेवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहाँ पे पैसा लगने वाला है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सैस प्रोडक्ट वगैरह इनके नहीं है। वो याद रखना, बिजनेस टू बिजनेस चीजें अलग अलग होती है। बट कुछ भी हो, डिक्सॉन का बिजनेस सस्टेनेबल है। डिक्सॉन में आप कोई भी चीज के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, मैक्सिमम चीजें परफेक्ट है। आमिर खान है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल सकते हो आप इस कंपनी को, इस इंडस्ट्री के अंदर। बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस 178 के आसपास अभी नजर आ रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि ईपीएस कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। पर दिक्कत यह है कि इसका पी रेशो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि जो टॉप पे 230 तक इसका पीई जा चुका था, बट इंडस्ट्री का पीई 38 है। अब इतना इसको पीई क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% से हो रही है। 50% से ग्रोथ बहुत बड़ी बात होती है। दैट्स वाई हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पी देना पड़ता है ऐसे स्टॉक को, जैसे हम ट्रेंड्स के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए दोनों के, तो मैं बना सकता हूं मराठी संकेत चैनल के लिए। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके कौन से टॉपिक के ऊपर या कौन से स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।